जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक लर्निंग दी है। और मतलब लर्निंग तो उन्होंने पहले ही मुझे दी थी, मैं समझी थी, बट मैंने दूसरे तरीके से उनसे वही चीज़ एक्सपेक्ट कर ली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और गुरु जी महाराज ने मुझे फिर से समझाया, एंड देन आई रियलाइज कि आई थिंक आई रिपीटेड माई मिस्टेक, एंड आई एम सो सॉरी गुरु जी महाराज फॉर दैट। तो क्या हुआ था संगत जी, संगत जी मेरी लर्निंग्स होती हैं तो मुझे लगता है कि मैं ये अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये लर्निंग्स ही मेन अपने आप में एक बहुत बड़े सत्संग होते हैं जिसमें आपकी सोल का अ, मतलब एनहांसमेंट होता है फर्दर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और वही हमारा मेन गोल है जो मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं ये सब शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे लाइक विचार और लोगों के माइंड में भी होंगे, तो उनके जो मेरे को आंसर्स मिले हैं शायद वो उनके लिए सत्संग बने, इस भाव के साथ मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ। तो क्या था कि कमिंग बैक टू माई सत्संग, मेरे हस्बैंड अंकल के अभी इतनी कनेक्शन नहीं है गुरुजी महाराज के साथ। मतलब इतना क्या, भी मेरे को जहाँ तक मुझे पता है कि अभी इतना नहीं है, ना के बराबर है, कह लीजिए नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट ये है कि वो मना भी नहीं कर रहे हैं, करते हैं हमारे को, हमारे साथ जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, कभी कभी लंगर प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं जो गुरुजी महाराज को उनको आज्ञा देते हैं। अ, एक दो बार माथा भी टेक लिया है। तो मतलब माथा बस पहली बार मेरे सामने टेका है, उससे पहले कभी नहीं टेका था। तो क्या हुआ कि मेरे को पहले मैंने कुछ बोला कि गुरुजी महाराज, अ, कुछ कुछ हो रहा था मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, तो मेरे को डर लग गया, तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज रक्षा कीजिएगा, ये भी आपकी शरण में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और तो गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दिया कि दूसरों के लिए कुछ मत मांगा करो, उनका मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा और उनका कल्याण मैं अपने आप देखूंगा, तुम बस अपने पर फोकस करो। और लाइक दूसरों के लिए मत मांगो, मतलब क्योंकि तुम काम खराब कर दोगे। तो क्योंकि गुरुजी महाराज के सामने हम कहते हैं ना कि जो भी आप मांगते हो, तो मतलब गुरुजी महाराज मोस्ट हमेशा दे देते हैं, अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट लाइक उनको लगे कि कोई चीज़ देने योग्य ही नहीं है, वरना 100 मतलब 99.99% गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करते हैं। तो वो कर देंगे, बट पता नहीं वो सही टाइम है या नहीं है उस बंदे के लिए जिसके लिए आप मांग रहे हो, वो रेडी है उस चीज़ के लिए कि नहीं है। तो और दिल थिंक, और देयर आर सो मैनी डिपेंडेंसीज जिसके वो आपको पता ही नहीं है, और आप कुछ अनजाने में कुछ गलत ना कर दो। तो ये मुझे रीजनिंग इसके पीछे समझ में आती है कि बिहाइंड द सीन्स ये रीजनिंग है। तो इसलिए गुरुजी महाराज नोज एवरीथिंग एंड ही नोज व्हाट टू डू विद होम एंड व्हेन। तो उन्हीं पर ही छोड़ दो। तो मैंने समझा कि ठीक है, मुझे नहीं मांगना चाहिए। और ऐसे भी हर सोल की अपनी जर्नी होती है, तो जब उनको लगेगा, जब उनका सही समय होगा, तो वो जुड़ जाएंगे गुरुजी महाराज के साथ। अब कल क्या हुआ कि कल नहीं, 2 दिन पहले जब बैसाखी थी, तो मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं नहीं मांगती थी, मतलब लाइक ये, और इस बात को हो गए होंगे काफ़ी, मतलब कुछ महीने भी हो गए होंगे। तो बट अभी बैसाखी थी, तो बैसाखी में गए और मैंने देखा जब हम जाते हैं सत्संग में तो सब लोग माथा टेकते हैं, तो सब परिवार सब लोग माथा टेक रहे थे। तो मेरे घर में मोस्टली मैं ही और मेरे बच्चे ही टेकते हैं, मतलब हम तीनों ही जाते हैं। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कोई बात, मेरे हस्बैंड अंकल ने हमें ड्रॉप कर दिया और चले गए बाहर से। तो मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि काश वो भी होते, और मतलब लाइक वो हम सब भी एक साथ माथा टेक रहे होते, मतलब सब परिवार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज बुला लेंगे उनको। ऐसे मैं अपने बेटे से बात करती थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे, महाराज ज़रूर बुला लेंगे, जल्दी से बुला लेंगे। तो संगत जी बिलीव मी कि लंगर प्रसाद के टाइम पर मेरे बच्चों ने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा प्रसाद मिल रहा है, आप आ जाओ। एंड फॉर सम रीज़न वो आ भी गए, गुरुजी महाराज की आज्ञा थी, तो तभी वो आ गए, उन्होंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वो हमेशा नहीं आते हैं, हार्डली 2-3, 1-2 बार ही आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। तो तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर जब हम जा रहे थे तो तभी हम माथा टेकते हैं। तो इस बार हम लाइन में चारों लगे थे। तो पता नहीं, अब उनको पता नहीं था ये क्या था, आई डोंट नो। तो खैर, हम और हमारे पीछे बहुत सारी जनता थी, मतलब बहुत सारे लोग थे, संगत थे, करीब 50-60, शायद ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा लोग होंगे। तो खैर, तो हमने तो माथा टेका, एंड आई वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। मैंने तो माथा टेके मैं साइड हो गई। अब इट इज़ लाइक काइंड ऑफ ब्लॉक्ड वे,
कि साइड्स में आपके सिक्योरिटी के वो जो होते हैं ना, सिक्योर किया हुआ है रोप्स के थ्रू, और फिर साइड में सेवादार खड़े हैं और सामने गुरुजी महाराज का पूरा थ्रोन है। तो मतलब इट वाज़ लाइक काइंड ऑफ ब्लैंक ब्लॉक्ड, और पीछे बहुत सारे संगत जी खड़े हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने माथा, मैं साइड में खड़ी हो गई कि मैं देखती हूँ क्या कहते हैं। मुझे लगा कि शायद वो हाथ जोड़ के आ जाएँगे, और संगत जी उन्होंने माथा टेका 2 बार। एक बार जहाँ गुरुजी महाराज के चरण कमल होते हैं वहाँ पर टेका, और एक बार जो नीचे मतलब होता है ना फ्लोर, उस पर टेका। तो आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड एंड अमेज़्ड, एंड आई वाज़ सेइंग दैट थैंक्स टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने माथा टेका, और लाइक कि एटलीस्ट कुछ कुछ तो ब्लेसिंग्स, यू नो ही ही मूव्ड स्टेप्स अहेड लिटिल बिट। तो मैं बहुत खुश थी। बट फिर मुझे अगले दिन मैसेज आता है कि अ, मतलब सबका अपना अपना कनेक्शन होता है। तो आई रियलाइज कि यस, मुझे मतलब मैंने वही एक तरीके से कर दिया। तो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट इट। जब जो होना होगा होगा, और जो जितना नीडेड है उतना तो गुरुजी महाराज ब्लेस कर ही रहे हैं। एज एंड व्हेन मेरे हस्बैंड अंकल को बुला करके लंगर प्रसाद करा के, और कभी कभी वो हमारे थ्रू भी प्रसाद घर भिजवा देते हैं सत्संग से। तो उतनी ब्लेसिंग्स तो उनको मिल ही रही हैं। और मतलब तो ज़बरदस्ती ना करो, किसी को कनेक्शन जोड़ने के लिए ज़बरदस्ती ना की जाए। तो यही मेरे पास कल सत्संग आया, उसमें ऐसा मतलब मैसेज था कि जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएँगे, बट ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि अ, कई लोग होते हैं जो गलत, वो आंटी बोल रही थी सत्संग में कि वो खुद भी पहले एंटी थीं, बट धीरे जब समय आया, जो राइट टाइम आया, तो वो गुरुजी महाराज से जुड़ी ही नहीं, और ऐसा जुड़ गई कि उनका परिवार भी जुड़ रहा है अब। तो वो वही कहती है कि अगर कोई नहीं जुड़ता है तो उसके लिए ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि जब उसका समय आएगा ना तो अपने आप जुड़ जाएगा, और उसमें उसकी गलती नहीं है, ऐसा भी मत सोचें। तो गुरुजी महाराज ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाया। तो पहले क्या होता था कि हस्बैंड अंकल कुछ बोलते थे तो गुस्सा आता था, लेकिन उन्होंने आंटी ने जब बोला तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यस, दैट्स ट्रू। सबका लेवल ऑफ इवोल्यूशन अलग होता है। तो सोल्स का तो जब जब उनका समय आएगा, जब वो उतनी इवॉल्व हो जाएगी उनकी सोल, तो डेफिनेटली गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि एट द एंड तो सबको शिवा में ही जाना है। सब में शिवा है, महाशिवा। तो शिव तो सबके हैं, ऐसा नहीं कि मेरे या उनके नहीं है, वो तो सबके हैं। ये तो हमने पढ़ा है शिव महापुराण में भी कि लाइक दानव भी उनके हैं, दैत्य भी उनके हैं, और अम, देव भी उनके हैं, देवता सब सब उनके ही हैं। तो एट द एंड सबको उनके पास ही जाना है, बट सही समय का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया उस सत्संग के थ्रू। एंड शुक्राना महाराज, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। और हमारी छोटी बुद्धि जो कि जल्दी से समझ नहीं आता, और जाने अनजाने में हम गलतियाँ रिपीट कर देते हैं। तो क्षमा कीजिएगा प्रभु, और अपने चरणों से जुड़े रखिएगा सदा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी।